हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड क्या है। तो एक छोटे से रूप में देख लेते हैं कि डिविडेंड क्या है, आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस। तो चलिए देख लेते हैं डिविडेंड क्या है। Dividend in financial term means a certain amount shared with shareholders of a company on a regular basis। बोला एक certain amount जब regular basis पे shareholders के साथ share किया जाता है तो उसे dividend कहते हैं, चाहे वो monthly हो, quarterly हो या annually हो। बट जो certain amount की हम बात यहाँ कर रहे हैं वो है क्या? वो portion of profit है, यानी कि जो कंपनी को profit होता है उसमें से जो छोटा पोर्शन या जो भी पोर्शन वो अपने शेयर होल्डर से शेयर करते हैं वही डिविडेंड कहलाता है। यानी प्रॉफिट का पोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रॉफिट का पोर्शन जो शेयर होल्डर से शेयर किया जाता है वो डिविडेंड कहलाता है। वो रेगुलर बेसिस पे होता है, जैसे कि मंथली हो, क्वार्टरली हो या एनुअली हो। और ये जो प्रॉफिट का पोर्शन है वो ज़रूरी नहीं कि आप करंट ईयर के प्रॉफिट से ही दें, बल्कि रिटेन्ड अर्निंग से भी दिया जाता है, कंपनी के रिजर्व से भी दिया जाता है। ठीक है, यानी कि करंट ईयर के प्रॉफिट से तो दिया ही जाता है, लेकिन कुछ ऐसे डिविडेंड्स होते हैं जिन्हें हम कैपिटल रिजर्व से देते हैं, रिटेन्ड अर्निंग से देते हैं। यानी कि हमारे पास जो पहले से पड़ा हुआ प्रॉफिट है जो हमने संभाल के रखा है उसमें से भी हम देते हैं। तो आई होप आपको डिविडेंड क्लियर होगा। ये पोर्शन है प्रॉफिट का ऐसा पोर्शन, ऐसा पार्ट जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं वो डिविडेंड कहलाता है। और ये रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है, मंथली हो, क्वार्टरली हो, एनुअली हो। और ये करंट ईयर प्रॉफिट के साथ साथ अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम कंपनी के रिजर्व से भी देते हैं, कैपिटल प्रॉफिट से देते हैं, और या फिर हम रिटेन अर्निंग से भी देते हैं। तो आई होप आपको डिविडेंड क्लियर होगा। और अब इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में क्या अंतर है, देखिए थोड़ा सा हम यहाँ भी देख लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड क्या है? जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले अगर हम बीच में कभी देते हैं तो वो इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ। और फाइनल डिविडेंड वो है जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे हम देते हैं तो वो फाइनल डिविडेंड कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे फाइनल अकाउंट्स बन गए होते हैं। यहाँ पे हमें कंपनी का जो पोजिशन है वो पता होता है कि प्रॉफिट में है, लॉस में है, या क्या पोजिशन है। तो इस टाइम पे जब हम देते हैं तो वो फाइनल डिविडेंड कहलाता है। लेकिन इंटरिम डिविडेंड यानी कि बीच में दिया जाता है जो डिविडेंड, वो इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। और इसीलिए इंटरिम डिविडेंड का जो अमाउंट होता है वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू फाइनल डिविडेंड्स। तो चलिए अब टैबुलर फॉर्म में देख लेते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में अंतर क्या होता है। पहला अगर मीनिंग का बात करें तो इट इज़ डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एजियम्स ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। इन शॉर्ट या लेमन लैंग्वेज में, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले पूरे ईयर के बीच में कभी भी जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो इंटरिम डिविडेंड होता है। फाइनल डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे जब हम पे करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो वो फाइनल डिविडेंड होता है। यानी कि यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स बन गए होते हैं, लेकिन इंटरिम डिविडेंड में यहाँ फाइनल अकाउंट्स नहीं बने होते हैं। नाउ डिक्लेयर कौन करता है? तो इंटरिम डिविडेंड डिसाइड और डिक्लेयर दोनों ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं इन द मीटिंग। और फाइनल डिविडेंड डिसाइड और रेकमेंड तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, बट डिक्लेयर शेयर होल्डर्स करते हैं इन द एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑथराइजेशन बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है, मैं छोटे में आपको बता दूं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सारे इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी मेंशन होते हैं कि पूरे साल कंपनी कैसे मैनेज होगी, किस तरीके से वर्क करेगी, कौन अपॉइंट होगा, कौन निकलेगा, लाइक एवरीथिंग इज मेंशन्ड पहले से। तो इसमें अगर मेंशन है और ये अथॉरिटी दे रहा है कि हमें इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है, पे करना है, तो ही हम इंटरिम डिविडेंड बीच में देंगे। और फाइनल डिविडेंड में हमें ऐसी कोई ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। ठीक है। नाउ रेट ऑफ डिविडेंड की बात की जाए तो रेट ऑफ डिविडेंड इज लोअर देन फाइनल डिविडेंड। इसमें इंटरिम डिविडेंड में रेट ऑफ जो इंटरिम डिविडेंड है वो लोअर होता है फाइनल डिविडेंड से, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स बना नहीं है, ईयर एंड हुआ नहीं है, तो हमें कंपनी की पोजीशन नहीं पता है। इसलिए कंपैरेटिवली फाइनल डिविडेंड के इसका जो रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड है वो स्मॉल होता है, इसका अमाउंट स्मॉल होता है। फाइनल डिविडेंड का जो अमाउंट है वो हमेशा हाई होता है। नाउ सोर्स, इट इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ कंपनी। क्योंकि यहाँ पे भी फाइनल अकाउंट्स नहीं बने, हमें करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं पता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो पिछला प्रॉफिट हुआ होगा, जो कंपनी ने संभाल के रखा होगा, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, उसी में से कंपनी देगी इंटरिम डिविडेंड। और ये किस में से दिया जाता है फाइनल डिविडेंड? तो ये दिया जाता है करंट ईयर प्रॉफिट से, कैपिटल प्रॉफिट से। तो
यानी कि इसका सोर्स क्या है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है, जो सेम ईयर का प्रॉफिट होता है, वही इसका मेन सोर्स होता है डिविडेंड देने का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग एस्पेक्ट। तो इट इज डिक्लेयर्ड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। यही बात हम कब से कह रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट के बीच में ये दिया जाता है, यानी कि इसमें फाइनल अकाउंट्स अभी नहीं बनाए, इसलिए ये कब डिक्लेयर होता है, फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले डिक्लेयर होता है। और ये डिक्लेयर कब होता है, जब फाइनल अकाउंट्स कंपनी का बन चुका होता है, यानी कि बैलेंस शीट बन गई होती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बन गया होता है, कंपनी की पोजीशन हमें पता है, तब फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, बट येट आ जाता है, काफ़ी अच्छे मार्क्स कैरी करता है एग्जाम में, तो इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगा। अगर होगा, आपको मेरा एफर्ट पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।